जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य करंट नोट्स यानी राष्ट्रीय परिदृश्य के कुछ करंट अफेयर हैं। जैसे देश की राजनीति के बारे में पढ़ेंगे, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं एवं विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पर नजर रखी जाएगी। यानी इसमें कहने का अर्थ है कि पूरा का पूरा राष्ट्रीय परिदृश्य का करंट अफेयर्स है। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए हम लोग पहली जो हेडिंग पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन जो देखेंगे, देख रहे हैं ना, चुनावी बांड योजना असंवैधानिक हो गई है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है असंवैधानिक करार दिया है। तो इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए 2 जनवरी 2018 को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा आरबीआई की अधिनियम 19 की धारा 31(3) के तहत चुनावी बांड योजना यानी 2018 को अधिसूचित किया गया था। इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार का उद्देश्य देश में राजनीतिक वित्त पोषण की व्यवस्था में पारदर्शिता लाना था। केंद्र सरकार का मत था कि चुनावी बांड के माध्यम से चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों को किए जाने वाले वित्त पोषण में काले धन के प्रयोग पर रोक लगाई जाएगी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो है काले धन पर रोक लगाने के लिए जो है इसको असंवैधानिक दिया है। आगे इसमें हम पढ़ते हैं। देखिए स्मरणीय तथ्य यानी आपको याद रहे क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है उसको देखते हैं। जैसे देखिए 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने इसको यानी चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक घोषित किया है। तो अब इसमें देखते हैं कि 5 सदस्यीय संविधान पीठ है, इसके सदस्य कौन कौन से हैं। तो देखिए आगे इसमें और क्या कहा, थोड़ा इसको देख लीजिए। साथ ही यह योजना रद्द करने का निर्णय दिया गया है। यानी यह योजना जो चुनावी बांड योजना है इसको रद्द करने का निर्णय दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के देखिए 5 सदस्यीय पीठ में कौन कौन से थे। उसमें देखिए मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ थे, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना थे और न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई थे, न्यायमूर्ति JB परदीवाला थे और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल थे। तो ये 5 जजों की जो है संविधान पीठ है। तो इन्होंने जो है चुनावी बांड योजना को क्या कहा कि ये असंवैधानिक है और इसको रद्द किए जाने का निर्णय दिया है। आगे और इसमें देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो है मतलब किस आधार पर इसको जो है रद्द किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जो है चुनावी बांड योजना जो है संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। अतः न्यायालय ने जो है चुनावी बांड जारी करने पर रोक लगा दी। यानी अब कोई चुनावी बांड जारी नहीं कर पाएगा। आगे देखिए चुनावी बांडों के जारीकर्ता बैंक यानी कौन सा बैंक है जो चुनावी बांड जारी करता था, तो वो SBI बैंक है। SBI बैंक को आदेश दिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि 12 अप्रैल 2019 से अब तक जितने भी चुनावी बांड अब तक खरीदे गए हैं उनका विवरण जो है भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करे। यानी कि स्टेट बैंक को आदेश दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया 12 अप्रैल 2019 से अब तक जितने भी चुनावी बांड जो है जारी किए गए हैं, जो भी बेचे गए हैं या जो जिन लोगों ने खरीदा है, उनका विवरण जो है भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें। ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, यानी कि उसको आदेश दिया है SBI को। आगे इसमें देखिए इस विवरण में प्रत्येक चुनावी बांड की खरीद की तारीख, खरीदने की जो तारीख है उसमें बांड को खरीदने वाले का नाम, खरीदे गए चुनावी बांड का मूल्य वर्ग, ये सब शामिल होगा। मतलब जो विवरण जारी करने के लिए जो विवरण जो है SBI को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, तो उसमें जो है जो भी बांड खरीदा है उसकी डेट, कब खरीदा है और खरीदने वाले का नाम और जो है कितने का मतलब कितने मूल्य का जो है चुनावी बांड खरीदा है और किसको दिया है, ये सब उसमें शामिल रहेगा। ये सब जो है विवरण प्रस्तुत करना होगा। आगे देखिए ये सब कहा कि यानी 12 अप्रैल 2019 से अब तक के चुनावी बांडों के माध्यम से धनराशि प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों का विवरण भी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। ये जो है SBI को आदेश दिया गया है। आगे और देखिए SBI को उपर्युक्त सूचनाएं 6 मार्च 2024 तक जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। यानी 6 मार्च तक जो है
सारा का सारा विवरण जो है भारत निर्वाचन आयोग को देना पड़ेगा। और आगे इसमें देखिए एसबीआई द्वारा साझा की गई सूचनाओं को, यानी एसबीआई जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिपोर्ट देगा, उसके बाद क्या होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जो है 13 मार्च को, यानी 13 मार्च 2024 तक इसको प्रकाशित करना होगा। यानी 6 मार्च तक जो है एसबीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी रिपोर्ट जो है दे देगा, और 13 तारीख को जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जो है प्रस्तुत कर देगा, यानी उसको प्रकाशित करेगा। आगे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं चुनावी बांड योजना है क्या चीज, यानी इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए चुनावी बांड एक ऐसा बांड है जो वचन पत्र के रूप में जारी किया जाता है। आगे देखिए यह धारक के लिए एक बैंकिंग उपकरण होता था। इस पर खरीदने वाले या प्राप्तकर्ता का नाम नहीं लिखा होता था। चुनावी बांड को किसी भी व्यक्ति द्वारा खरीदा जा सकता था जो भारत का नागरिक हो। यानी कि चुनावी बांड में अब तक क्या होता था कि खरीदने वाले का नाम नहीं लिखा होता था और यह भारत का कोई भी नागरिक खरीद सकता था। जब खरीदने वाले का किसी का नाम नहीं लिखा होगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो है मनमानी तरीके से जो है काले धन का उपयोग होगा। आगे देखिए भारत में निगमित या स्थापित किसी कॉर्पोरेट निकाय द्वारा ये बांड खरीदे जा सकते हैं। चुनावी बांड कितने कितने का जारी होता है, देखिए 1000 रुपए का जारी होता है, 10,000 रुपए का, 1 लाख का, 10 लाख का और 1 करोड़ तक के जारी किए जाते हैं। आगे देखिए ये बांड जारी किए जाने की तिथि से 15 दिनों की अवधि तक वैध होते थे। यानी जिस जिस डेट से चुनावी बांड जारी हो गया उससे मतलब ये 15 दिन तक वैध होते थे, उस बीच कोई भी खरीद सकता था। और आगे देखिए ये बांड अप्रतिदेय यानी नॉन रिफंडेबल होते थे, यानी जो एक बार खरीद ले उसको वापस नहीं कर सकता फिर। तो आगे देखिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29(1) के तहत पंजीकृत और लोकसभा या राज्य विधानसभा के पिछले आम चुनावों में कुल मतों के न्यूनतम 1% मत प्राप्त करने वाले दल ही चुनावी बांड प्राप्त करने के पात्र होते थे। यानी जो भी पार्टी जो है लोकसभा में या राज्य विधानसभा में जो है पिछले चुनाव में 1% मत पाती थी, वो चुनावी बांड प्राप्त करने के पात्र होते थे। तो ये रहा जो है ये सब पूरा का पूरा चुनावी बांड योजना के बारे में है।